क्या सहज में रहना सहज है? जो सुबह चर्चा हुई है उस चर्चा के अनुसार क्या हम सहज में रह पा रहे हैं, या सहज में रहना क्या सहज है? सहज में रहना तो साफ सहज है, लेकिन सहज रह नहीं मिलता। जैसे यहाँ बैठे हैं, हम बैठना चाह रहे हैं, लेकिन गर्मी होकर के असहज बना रही है। क्यों गर्मी क्यों असहज कर रही है? गर्मी के कारण सब मौसम परिवर्तन है नहीं यहाँ। गर्मी क्यों हमें असहज कर रही है? क्योंकि हम पंखे का हवा शरीर को स्पर्श करा चुके हैं और वही हम चाहते हैं, और वही चाहना हमारी जो है हमें असहज नहीं रहने दे रही है। अब आप बताइए कि 4 महीना, ये तो जब से ये लोग बैठने लगे हैं तभी पंखा चलने लगा है। इसके पहले तो हम लोग 4 महीना तक लगातार बैठे हैं, कोई पंखा चलाए हैं? बोलिए। तो 4 महीना तो हम लोग रह लिए। भयंकर से भयंकर गर्मी, जो कि इस कमरे में घुसने का मन नहीं करता था, इतना भयंकर इसमें से आग निकलती थी, तो हम उसको सहन कर गए, आदत बना लिए थे। असल में हम लोग खुद को असहज बना लिए हैं। सहज होते हुए भी हम अपने आप को असहज बनाए जानबूझ के, आदत बना लिए हैं। अब उसी आदत को हमें सुधारना है। किसी भी प्रकार का आदत हमें अच्छे हो या बुरे हो, क्योंकि जो मेरा स्वभाव है वो सहज स्वभाव है। नींद में आप जब चले जाते हैं तो भयंकर गर्मी हो, भयंकर बरसात हो, भयंकर ठंडी हो, आप शमशान घाट में सोए हैं कि राजमहल में सोए हैं, आपको पता चलता है नींद अवस्था में। तो हम आदत बना लिए हैं और उसी आदत को हमें सुधारना है। लेकिन हम गलती क्या कर रहे हैं कि कोई भी काम हम देख कर, जान कर, समझ करके नहीं कर रहे हैं। यही अपने लोगों का दोष है। क्योंकि कोई भी काम, मैं बार बार कह रहा हूँ, ऐसे मुक्ति नहीं मिल जाता खाली जो लोग सस्ता में बांट रहे हैं ना। यही आप देख लीजिए, 1064 दिन से हम लोग लगातार अपने ही मन को अपने बस में करने में लगे हुए हैं, लेकिन क्या मन बस में हो रहा है? आप बताइए। हम जिस तरीके से आप लोगों को सहज बनाना चाह रहे हैं, क्या उस बात को, वह बात समझ में आ रही है? वो तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई प्रवचन कर रहा हो, हम खाली सुन रहे हैं। अरे सुनने मात्र से कुछ नहीं होता, करने से होता है। सुबह हमने कहा ना कि खेत में पानी चल जाए, खेत में पानी चल जाए, खेत में पानी चल जाए, कंठी लेकर के हम इसे खाली जपें तो क्या पानी खेत में चल जाएगा? खेत में खाद पड़ जाए, खेत में खाद पड़ जाए, खेत में खाद पड़ जाए, कंठी लेकर के खाली करने से हो जाएगा? खेत की निराई हो जाए, खेत की निराई हो जाए, खेत की निराई हो जाए, क्या हो जाएगा? करना पड़ता है। करके हमें अपने आप में सहज होना पड़ता है। लेकिन जब तक वो हुआ नहीं रहता है, अपना ही मन अपने ही ऊपर भयभीत रहता है। अपना मन अपने ही ऊपर भयभीत रहता है, दूसरे के ऊपर भयभीत नहीं होता है। क्योंकि अपने ही कर्म को जब देखता है कि अरे बाप रे बाप, ये सब हमें ही करना पड़ेगा, हम ही करेंगे और कोई नहीं है, तो कहाँ हम ही खाएंगे? कितने प्रकार का प्रश्न अपने अंदर में उठाता है। अंत में रोग आकर के करता खुद है। अब खुद ही जब करने लग जाता है, उसमें जब लीन हो जाता है, काम जब सफल हो जाता है, वही जो पहले प्रश्न करता है अपने आप से, वही प्रश्न अपने आप में भूल जाता है और इतनी अपने आनंद की अनुभूति होती है, इतना चित्त शांत रहता है कि पूछो मत, गदगद रहता है भीतर से, कमो अपने करे परी। तो जो वासना प्रत्येक जीव अपने अंदर में बना रखा है, ये मत समझिए कि किसी के अंदर नहीं है, राम के अंदर में, कृष्ण के अंदर में, या किसी के अंदर में, सबके अंदर में वासना है। कबीर साहब वही बात तो कह रहे हैं कि जो मेरे अंदर में है तुम्हारे अंदर में है, जो तुम्हारे अंदर में मेरे अंदर में भी है। निकालना हमको सबको पड़ेगा, अपना ही अपने अंदर का।
हम निकालेंगे हम हल्के होंगे, आप निकालेंगे अपने लिए निकालेंगे आप हल्के होंगे। हम तो खाली रास्ता बता रहे हैं। हमको भी ऋषियों ने, संतों ने, महापुरुषों ने रास्ता बताया, हमने उस रास्ते का अनुसरण किया और उसी अनुसरण के आधार पे मैं आज जिस लेवल पे हूँ एकदम अपने आप में सहज हूँ। कोई चीज़ हमें प्रभावित नहीं करती है। ये सब कहने वाली चीज़ नहीं है, खुद करके देखिए। अगर खुद करके देखेंगे तो कोई कर रहा है नहीं कर रहा है उससे क्या फर्क पड़ता है। हम तो खुद कर रहे हैं ना, खुद करेंगे, खुद भोजन बनाएंगे, खुद भोजन करेंगे तो तभी हमारे पेट का जो त्रिखा है भूख का वही मिटेगा। खुद प्यास लगा है, पानी खुद उठा के पिएंगे तभी हमारे जो प्यास रूपी त्रिखा है वो मिटेगी, अन्यथा मिटेगी नहीं। कुल मिला करके देखा जाएगा तो दोषी हम स्वयं अपने आप पर हैं, अपने आप के लिए दोषी स्वयं हम हैं। और अपने खुद के अंदर का दोष कौन दूसरा निकालेगा। भूख हमें लगी है, भोजन आप करिए तो क्या मेरा भूख मिट जाएगा? प्रत्येक शरीर को भोजन करना होता है, चाहे वो बच्चा हो, माँ हो, पिता हो, पुत्र हो, स्त्री हो, पुरुष हो या गुरु और शिष्य हो। संसार की कोई भी जीव, सबके पास शरीर है तो सबके शरीर में अपना वही भूख, वही प्यास, वही नींद, वही आलस, वही मान, वही अपमान जो हमारे अंदर में हो रहा है वही सबके अंदर में हो रहा है। क्योंकि हम सभी जीव इसी प्रकृति में बंध गए हैं, प्रकृति के नियमों में बंध गए हैं। हम लोग प्रकृति कहते हैं, उर्दू में कुदरत कहते हैं और अंग्रेजी में जो बाइबिल है उसको नेचर कहते हैं। बात एक ही है, खाली शब्द अंतर है। शब्द के अंतर होने से हम लोग अंतर अपने आप में बना रखे हैं। खाली वही शब्द के अंतर अगर समझ जाए हम लोग तो कहीं आपस में कोई द्वंद्व नहीं है। हम सब एक है। चेतना स्तर पे देखेंगे जब तो सभी चेतना अपनी जगह पर एकदम वही है जो मैं हूं। जो मैं हूं वही आप है, जो आप हैं मैं हूं। बता दीजिए, जब इस तरह का ज्ञान होगा कोई किसी के ऊपर टूटेगा किसी भी प्रकार से? बोलिए, कोई किसी के ऊपर क्रोध करेगा? काम वासना किसी के ऊपर जगाएगा? लोभ वृत्ति किसी के ऊपर जागृत होगी? ईर्ष्या, द्वेष, जलन, प्रसन्नताप, निंदा, चुगली, बुराई, छीना झपटी, चोरी, बेईमानी, ठगैती, डकैती, कोई बता दीजिए कुछ कोई अगर किसी के ऊपर करे तो? क्योंकि उसको पता है कि वो सामने वाला मैं ही हूं और जो मैं हूं वही सामने वाला है, तो कौन किसको लूटेगा? हम तो इसलिए लूट रहे हैं कि वो मैं नहीं हूं। उनको कष्ट नहीं होता है, उनको पीड़ा नहीं होती है। खाली पीड़ा कष्ट हमी को होता है, सुख हमी को होता है, आनंद हमी को मिलता है, दूसरे को नहीं मिलता है। ये जो भावना हमारे अंदर में है, यही भावना हमें दूसरे को कष्ट देने का प्रेरणा देता है। इसीलिए हम आप लोगों को कह रहे हैं कि खुद को जानो। खुद को जानने से ही अपने चित्त की सहजता होगी और चित्त जब अपने आप में सहज रहेगा, आप चाहे जहाँ रहिए, जिस रूप में रहिए, आप एक एक परग जो चलते हैं वहाँ सब जगह आपका अपना मन रहेगा। एक एक श्वास जो आप ले रहे हैं आपका मन वहीं स्थिर रहेगा, ना भूत में जाएगा ना भविष्य में जाएगा, वो वर्तमान में रहेगा। और जो वर्तमान में जिसका मन रहता है उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। वो तुरंत जितने भी प्रॉब्लम, परेशानी, दुख पीड़ा आता है उसके जीवन में, वो तुरंत जो वो अपने सॉल्व कर लेता है। जो अध्यात्म के बारे में नहीं जानते हैं, मैंने उनको भी देखा है, प्रमुख सचिवों को भी देखा है, डीएम और एसपी और कमिश्नर को भी हमने देखा, वो प्रेजेंट में रहते हैं हमेशा, जो कि अध्यात्म के बारे में कोई भी सीधी पता नहीं, लेकिन फिर भी समाज को यथास्थान, सुदृढ़, मजबूत, शांत, स्थिर, उनके विकास के साथ कदम से कदम ताल मिला करके चलना है। सभी लोग अपने अपने जगह पर अपना अपना काम करें, क्योंकि वो प्रेजेंट में है और प्रेजेंट में जो रहता है वही अपना पहले हित करता है और अपना हित करने के बाद समाज का हित करता है।
और जो वर्तमान में है ये नहीं है, खुद परेशानी बना हुआ है अपने आप के ऊपर, तो बता दीजिए दूसरे की परेशानी क्या समझेगा। यही स्थिति हम 100 के 100% में 90% लोग यही हम लोग कर रहे हैं कि हम अपने को नहीं समझ रहे हैं, ना ही अपने को समझने के बाद दूसरे को समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग एक दूसरे के ऊपर टूट करके कष्ट दे रहे हैं। आप हमको कष्ट दे रहे हैं, हम आपको कष्ट दे रहे हैं, उसी में डूबे हुए हैं। हम जब अपने आप को पढ़ते हैं ना, जैसे श्वास को हम पढ़ाए तो श्वास और मैं का अंतर दिखाई दिया कि नहीं। श्वास हवा है, प्रकृति है, एक तत्व है, वो अपना काम कर रहा है हमारे ही शरीर में। 5 प्रकार की वायु हमारे शरीर में है और वही हमारे पूरे शरीर के हर एक चीज को अपने इधर से उधर, उधर से उधर कर रहा है। हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अग्नि काम अपना कर रहा है, ऊर्ध्वबाहु बनाए हुए है, और वायु जो है हमें तिरछीगामी किए हुए है, और जो अन्य तत्व हैं अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन हम जानने बैठे हैं कि मैं भी एक तत्व हूं, ठोस हूं, स्थिर हूं, शांत हूं, एकरस हूं, शुद्ध हूं, मेरे में कोई मिलावट नहीं है। प्रकृति मेरे तक पहुंच ही नहीं सकती है, प्रकृति सिर्फ अपने में है, लेकिन मैं प्रकृति में मिल करके दुख सुख भोग रहा हूं। जो वर्तमान की हमारे शरीर की स्थिति बन रही है, हम उसी को देख करके दुख सुख भोग रहे हैं। आगे की कल्पना करते हैं, पीछे की चिंता करते हैं। तो हमारा मन कहां जाएगा। तो ये जो साधना हम लोग कर रहे हैं अपने श्वास को देखने के लिए, सुबह हमने क्या बताया, बेल के जो लास्ट वाली लाइन है, वो लाइन क्या कहती है, क्या बोला हूं, मन बुद्धि ढिग फैलाए होर मैया राम। आप बताइए, ढिग मान ले, जानते हैं क्या होता है। गलत। अरे कहीं जरा सोच समझ करके बोला करिए, शब्द का अर्थ देखे हैं, ऐसे बोल दिए। ढिग का क्या मतलब होता है। ढिग का मतलब पास होता है, गलत नहीं होता है। मन बुद्धि ढिग फैलाए होर मैया राम। ढिग माने पास होता है। अपने ही आप अपने पास में अपनी चीजों को फैलाइए जहां आपका देखरेख हो सके। ऐसी जगह ना फैलाए जहां आपका देखरेख ना हो सके, जहां आपका कमांड ना हो, आपकी पकड़ ना हो। अब वो साफ साफ कह रहे हैं कि 46 लाइन में लास्ट में जाके कह रहे हैं ना, बोलिए, 46 लाइन बोलने के बाद लास्ट में कह रहे हैं कि मन बुद्धि ढिग फैलाए हो रमैया राम। जो शरीर में रमने वाला है चेतन, उसको कह रहे हैं कि तुम अपने मन चित्त बुद्धि को अपने पास ही फैला के रखना, अपने कंट्रोल में रखना, अपने देख रेख में रखना। साफ साफ कह रहे हैं। अब वही मैं आप लोगों को बार बार कहता हूं कि देख कर, जान कर, समझ करके करिए। हमारी बात को समझते कहां आप लोग। मैं शास्त्रों के अनुकूल चर्चा करता हूं, एक एक वाक्य जो बोलता हूं मैं, ऋग्वेद से लेकर के कबीर साहब के वचनों तक जितने भी वाक्य हैं, मैं उन्हीं लाइनों पे बोलता हूं। पकड़ने की क्षमता इसलिए नहीं है क्योंकि उसके बारे में आप लोगों को जानकारी नहीं है, और जो आपकी जानकारी है उसी में आप लोग अपने आप को मान रखें कि बस इतनी ही तक दुनिया है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। हम अपने ही चरित्र को सुधारते नहीं हैं, अपने ही शरीर के जो अंग हैं, हाथ पैर आंख नाक कान जीभ, अपने से अलग होकर के देख करके इससे क्या काम लेना है हमें पता ही नहीं है। एकदम मनमानी तरीके से चल रहे हैं, और जब मनमानी तरीके से चलेंगे तो होगा क्या, क्या कुशलता रह जाएगी अंतिम तक। परिणाम में दुख, पीड़ा, पश्चाताप, आत्मग्लानि, घृणा, ये सब मिलेंगे। इसीलिए
जो साधना हम इसीलिए सहज रूप में करा रहे हैं, हम जरा सा भी उतावलापन नहीं दिखा रहे हैं। एकदम शांत भाव से अपने ही मन को अपने ही देख रेख में हमें रखना है। हमारा ही मन हमारे ऊपर हावी हो गया है। हम अब अपने मन को अपने बस में करने में लगे हुए हैं। मन हमारे बस में नहीं है, हम मन के बस में हैं। अब उल्टा करना है कि मन को हमें अपने बस में करना है। अमन माने ख्याल होता है। किसी प्रकार का ख्याल अगर हो तो उसमें क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ और कौन जो प्रश्नवाचक चिन्ह हैं, इन प्रश्नवाचक चिन्हों को उन पर लगाइए। क्यों याद आए, क्या काम है, अभी उनको याद आने की क्या जरूरत थी, मैं अभी कहाँ बैठा हूँ, किस रूप में क्या कर रहा हूँ, मैं क्या करने के लिए बैठा हूँ। जब इस तरह से प्रश्न अपने ही ऊपर करेंगे तो आपका ही मन घबराएगा और अंत में जाकर के एकदम बिल्कुल शांत हो जाएगा। और जब शांत होगा तो धीरे 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 उसमें प्रगति होगी कि वही शांत मन आपके अधीन होने लगेगा। अब आप अपने मन को याद कराएंगे तब वो याद कराएगा। कोई बात को याद करना होगा, ख्याल करना होगा, तभी वो आपके पास आकर के ख्याल करा देगा कि ये काम ऐसे ऐसे करना है, या फलां आदमी ऐसे ऐसे कहा था इस काम को ऐसे करने के लिए। तुरंत वो आप उसे वैसे कर देंगे और जैसे किए वैसे जो उसका जो परिणाम है आपके सामने आ जाएगा और आपका मन चित्त हमेशा प्रसन्न रहेगा। यही माना फिर आप ही के ऊपर शाबाशी भी देगा, शाबाश तूने मेरी बात मान ली। इतनी गहराई से अपने आप को हम जानते नहीं जो मैं बोल रहा हूं। और जिस दिन इतनी गहराई आपके अंदर में आ जाएगी ना, यही जो समय तो चला गया, 78-79 साल की उम्र में सारे समय चले गए हैं। कुआं में जैसे रस्सी पूरा जब चला जाता है, बर्तन भी चला जाता है, खाली आधी हाथ रस्सी अपने हाथ में बचता है। अब बुद्धिमानी यही हम लोग करते हैं कि पूरा रस्सी निकाल लेते हैं, साथ साथ बर्तन निकालते हैं और साथ साथ जो है बर्तन के हम पानी भी निकाल लाते हैं। तो पानी पी करके पहले अपने स्वयं तृप्त होते हैं और जो बचता है हम दूसरे को भी पिला करके उसे तृप्त करने की कोशिश करते हैं। और यही काम मैं आप लोगों को करा रहा हूं कि पूरा जीवन जितना भी आपने जिया वो सब कुआं में चला गया। बर्तन हमारा शरीर है, शरीर के जो उत्साहपूर्वक काम करने की क्षमता थी वो सब जो आपका नष्ट हो चुका है। सोचने समझने की करने की जो क्षमता थी सब चला गया। अब शेष जो मरने, आज से लेकर के मरने के बीच में जो 2-4 हाथ रस्सी बची हुई है ना, अब इसी को जो है हमें सार्थक करना है। या तो आप छोड़ दीजिए कि बर्तन भी उसी में रह जाए, पानी भी उसी में रह जाए, रस्सी भी उसी में चला जाए और मैं ज्यों के त्यों अतृप्त का अतृप्त ही बना रह जाऊं। तो इसलिए मैं आप लोगों को चाहता हूं कि तृप्त होकर के शरीर छोड़िए, ताकि शरीर तो छोड़ना है, चाहे हंस करके छोड़िए चाहे रो के छोड़िए। कहीं भी किसी भी जगह पे आप लोग या हम लोग कोई भी काम करते हैं, इसको सर्विस कहते हैं, नौकरी कहते हैं, 60 साल की आपकी अवस्था तक आपको नौकरी पेशा में रखा जाता है। 60 साल जिस दिन आपका पूरा होता है उस दिन आपको आपके अपने पद से मुक्त कर दिया जाता है, यानी निकाल दिया जाता है, साफ साफ कहें तो। अब आप लोग माने सुभाष भाव तो नहीं है, लेकिन आप बताइए, आप अपने ही डिपार्टमेंट में या अपने सर्विस पीरियड में कितने लोगों को आपने रिजाइन करते हुए देखा है? कम से कम कहीं दिखाई पड़ते हैं। आपके पूरे 60 साल के सर्विस में कितने लोग दिखाई दिए? ये लोग दिए काफी मतलब कोनो कंडीशन में रिजाइन दे देते हैं, लेकिन वैसे कोई रिजाइन देता नहीं। मैं वही कह रहा हूँ ना, आपके जीवन में मान लीजिए 60 साल की उम्र तक जो आपने सर्विस किया उसमें आपको 2 लोग मिले पूरे 60 साल में। अब पूरे 60 साल में आप भी उसी में फंसे रहे और अन्य लोगों को जिसको आपने देखा वो भी उसी में। और दिन रात मानसिक तनाव कितना रहता है बोलिए,
आप अपने घर के परिवार के सदस्यों से भर मुंह बात नहीं कर पाते हैं, इतना टेंशन रहता है। बोलिए, 24 घंटे का टेंशन 24 घंटे का रहता है। अपने परिवार, यहाँ तक कि अपने आप से हम बात नहीं कर पाते, क्योंकि हम अपने आप को ही बेच दिए है ना। क्षण मात्र के सुख के लिए हम अपने पूरे शरीर को, क्या पूरे जीवन को हमने बेच दिया है दूसरे के हाथ में। अब वो दूसरा जैसा हमको चाहेगा वैसा ना चाहेगा। ये तो हम सर्विस पीरियड की देख रहे हैं, लेकिन हम जीवन एक नहीं अनेकों जन्म हमने अपने मन के हाथ में बेच रखा है। अब वो बता दीजिए, पाएगा तो हमको, जब दूसरे के हाथ में हम रहेंगे तो वो हमको 1 मिनट के लिए चैन से सोने देगा, चैन से बैठने देगा? बोलिए। तो हमारा मन है तो हमारा, लेकिन हम उसी का अधीन है, यानी उसी के हाथ बिक गए हैं। अब हमें अपने ही मन को अपने बस में करना है। तो बस में कैसे करेंगे? वही कला आप लोगों को सिखा रहा हूं, अभ्यास और वैराग्य द्वारा। अभ्यास करवा रहा हूं वैराग्य के द्वारा। वैर और राग दोनों के मध्य में जो स्थिति बनती है, समाधि मैंने बता भी दिया। तो वो स्थिति हमें पैदा करनी है। वो व्यवहार काल में भी देखना है, अध्यात्म काल में भी देखना है। दोनों स्थितियों में हमें सम रहना है। हम व्यवहार में रहें, हमको कोई गाली दे के चला जाए, लेकिन हमें किसी को कुछ एक शब्द ना कहें। हमारा कितना भी बड़ा नुकसान कर दे, लेकिन हमें एक शब्द नहीं कहना है। क्या ये स्थिति हमारे मन की बन पाई अभी तक? क्या हम इस तरह के अपने आप को टटोलते हैं कि विषम से विषम परिस्थितियों में भी हम अपने मन को शांत बना करके रख सकें? क्या ऐसी स्थिति हमने पैदा की? क्योंकि हर काम हमें खुद करना है। हमारा काम कोई दूसरा नहीं कर सकता। बाहर का काम तो कोई भी कर देगा, बिस्तर लगा देगा, भोजन बना देगा, कपड़ा धो देगा, पानी गर्म कर देगा, आपके शरीर को मल मल करके, मैल छुड़ा छुड़ा के नहला देगा, दवा दे देगा। नहीं आप खाना चाहते हैं तो चम्मच से खिला देगा। लेकिन आप बता दीजिए, आपके मन के अंदर में जो कुछ है वो दूसरा कोई कर सकता है कुछ? जो आपने वासना शरीर से बना रखी है, क्या वो वासना को वो दूसरा आदमी मुक्त कर सकता है? आपके अंदर में जो क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, जलन है, पश्चाताप, यानी आसुरी गुण जितने हैं, वो दूसरा कोई नहीं निकाल सकता है। वह आपको अपने स्वयं व्यक्तिगत निकाल करके दैवी गुणों को अनुभव करना होगा। दया, क्षमा, संतोष, धैर्य, विचार, सहनशीलता, जितने भी दैवी गुण हैं उनको अपने जीवन में धारण करके और खुद अनुभव करना होगा। विषम से विषम परिस्थिति का मतलब क्या हुआ? किसी भी परिस्थिति में कितना भी मानसिक कष्ट आपको लग रहा हो, लेकिन ऐसे अवस्था में अगर आप सहनशील हैं, आप कोई एक शब्द उसके बारे में नहीं बोल रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तब आपकी स्थिति मजबूत होगी। लेकिन हम लोग जानते ही नहीं, वास्तविकता से बहुत दूर हैं। और ये जो बिचौलिए लोग हैं अध्यात्म के, ये लोग क्या करते हैं? इनको बोलते हैं दलाल। एक दलाल स्टेट बना हुआ, आपको मालूम है? पूरी संस्था ही दलाली चलती है, और वो उनका नाम भी रखा जाता है दलाल। आपको मालूम है कि नहीं? सुने हैं साहब दलाल, लेकिन इसी दलाल सुना गया है ना? हाँ, तो जान लीजिए कि आपका मन आपके साथ दलाली करता है। दलाली का मतलब क्या होता है आपको बताता हूं। जैसे किसान है, पैदा किसने की? किसान ने। लेगा कौन? ग्राहक, जो भोक्ता है। लेकिन इन दोनों के बीच में, उपभोक्ता के और किसान के बीच में जो बनिया लोग हैं, यहाँ का माल वहाँ का माल वहाँ, कुछ मिलाएंगे, कुछ साफ सुथरा रखेंगे, और उसी से बेच करके किसान जो है सीधे अगर उपभोक्ता के दे दे, या उपभोक्ता सीधे किसान से खरीद ले, तो उसको जो ना बीच की जो कड़ी है ना दलाली वाली, वो पैसा पेमेंट न करना पड़े। लेकिन जब हम दुकान से खरीदेंगे, किसान से हम डायरेक्ट नहीं ले पा रहे हैं, तो दुकान वाला अपना हिस्सा जोड़ेगा कि नहीं जोड़ेगा?
उतना ही नहीं जोड़ेगा, वो जहाँ से उठाया है, जैसे वो अपनी दुकान तक लाया है, ट्रांसपोर्ट के द्वारा, हमाली के द्वारा, या ठेले के द्वारा, या रिक्शा के द्वारा, या टेम्पो के द्वारा, या ट्रक के द्वारा, जैसे भी लाया हो, या ट्रेन के द्वारा,